मेरे क्रिप्टो क्रू, मुझे याद किया क्योंकि मैंने तो आपको बहुत याद किया। आज हम काफी भारी विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे टैक्स पर बात करना और नए तकनीकी में पैसा लगाना। आप क्या सोचते हैं, लोग आजकल एआई में कितना पैसा लगा रहे हैं? चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि आपके अनुमान कितने सही है। क्या आपको पता है कि दुनिया की जीडीपी क्या है? नहीं, यह लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर है। उसमें से लगभग 50 से 60% लेबर में है। टेक्नोलॉजी इसमें लगभग 15% है और अगले दशक में अगर हम इसे पारंपरिक जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ाएं तो यह 125 से 130 के बीच कहीं भी हो सकता है। क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी 15 से 20% तक बढ़ती है? यह टेक्नोलॉजी कंपनियों में लगभग 25 ट्रिलियन होगा, यानी आज के लगभग 15 ट्रिलियन से ऊपर। तो अगले दशक में टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए वार्षिक खर्च का 10 ट्रिलियन का निर्माण होगा। जब आप कैपेक्स पर 200 बिलियन डॉलर खर्च करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सवाल वास्तव में ये है कि 200 बिलियन का परिणाम 600 बिलियन के रेवेन्यू में होना चाहिए। मुझे लगता है कि रेवेन्यू होगा, क्योंकि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर या जैसा मैं कहता हूँ लीनियर सॉफ्टवेयर को नहीं संभाल रहे हैं। हम लेबर और लेबर शॉर्टेजेस और उन चीजों को संभाल रहे हैं जो इंसान कर सकते हैं। लेकिन यह हमारे काम का सबसे कठिन हिस्सा है और हमारे पास उतने लोग नहीं हैं जो काम कर सकें। वाह, अब ये सच में बहुत बड़ी रकम है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना पैसा टेक में लगाया जा रहा है। एआई बहुत सारी चीजों के लिए उपयोगी है, लेकिन मैं अभी भी एक ऐसे रोबोट का इंतजार कर रहा हूँ जो मेरे सूरजमुखी के बीजों को छांट सके। उम्मीद है कि हमें वो जल्द ही मिल जाएंगे। अब चलिए उस विषय के बारे में बात करें जो सभी निवेशकों के लिए थोड़ा असुविधाजनक है, यानी टैक्सेस। लेकिन इस बार हम एक प्रमुख इनोवेटर से सुनेंगे जिसे मैं मानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसे शुरू करो। इलन, आप जो कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, आपके खरीदे गए सामान पर टैक्स लगाया जाता है और आपके स्वामित्व वाली वस्तु पर टैक्स लगाया जाता है। और ठीक है, ये ऐसा है, आप जानते हैं, टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस। और फिर यह कहाँ खर्च होता है? इसका बहुत सा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च होता है जिनसे आप सहमत तक नहीं होते। तो यही कारण है कि हमें सरकार के आकार को कम करने की जरूरत है और बस कम पैसा खर्च करें और लोगों को उनके मेहनत से कमाए पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखने दें। तो हाँ, ये ऐसा है। कोई भी टैक्स चुकाना पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उनके बिना सच में नहीं रह सकते। हालांकि इस आदमी ने अभी अभी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए हैं, तो शायद वह सही दिशा में जा रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आप इलॉन से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में दें और बहस का सिलसिला शुरू होने दें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। अभी के लिए अलविदा और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।